आज का हमारा पाठ है भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले जानने वाली जो बातें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई भी ऐसे संख्या ऐसे लिखी हुई है बटे फॉर्म में, इसको हम भिन्न बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या ऊपर और नीचे जब इस तरह लिखी हुई होती है तो उसको भिन्न बोला जाता है। भिन्न में दो बातें होती हैं। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसको हम और समझा देते हैं आपको। जैसे कोई दो संख्या दी हुई हैं, अगर मान लीजिए नीचे की जो हर दे रखा है हमारा, दोनों ही संख्याओं में हर दे रखा है और दो भिन्नों को अगर आपको जोड़ना है, ये दो भिन्न हैं, एक और ये दो भिन्नों को यदि आपको जोड़ना है और दोनों भिन्नों में हर समान है, तो जो सवाल करने का तरीका होगा वो ये होगा, हम डायरेक्ट दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 6 और 2 8, और जब नीचे समान भिन्न होती है तो उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। इस तरह सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब यदि दो भिन्न हैं, एक और दो दूसरी भिन्न है, दोनों भिन्नों में हमारे जो हर हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे 5 दे रखा है। पिछले वाले सवाल में दोनों संख्या समान थी, 4 और 4 था। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हम सबसे पहले दोनों संख्याओं का लसापा लेते हैं, यानी कि एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम लेने के लिए पहले 2 से भाग लगाएंगे। 2 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा। तो 2 से 2 में भाग लगाने के लिए 2 एकम 2, फिर 3 से भाग लगाने के लिए 3 एकम 3। इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन करते हैं उसमें दो संख्या हमारे पास प्राप्त हुई, उन दोनों संख्याओं का गुणा करके लसापा प्राप्त होता है। तो हमारा लसापा आ गया 6। जैसे हमें 6 लसापा मिल जाता है, उस 6 लसापा का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, इस संख्या के नीचे की तरफ लाइन के नीचे लिख देते हैं। अब इस जो हर होता है, हर से अर्थात जो 3 है, 3 से 6 में भाग लगाएंगे। तो 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो 3 का पाड़ा पड़ेंगे तब तक जब तक कि 6 नहीं आ जाता। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि उत्तर आया 2। जो उत्तर आता है 2, उस उत्तर को हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश से गुणा कर देते हैं। तो 2 का पाड़ा पड़ेंगे 9 बार, तो 2 नाम 18। तो इस तरह से जो फाइनल आंसर आता है वो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 2 से हमने 6 में पुनः भाग लगाया, यानी कि जो प्रक्रिया हमने यहाँ अपनाई थी वही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो हम 2 से हमने 6 में भाग लगाया, 2 का पाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 6 नहीं आ जाता। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि उत्तर आया 3। उस उत्तर का ऊपर वाली संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा। 3 पंजे 15। तो इस तरह से हमारे पास उत्तर आ जाता है 15। और अंत में हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना भी होता है। जो हमारे पास 15 और 18 आया है उनको जोड़ के लिखना पड़ता है। तो उन दोनों का जो जोड़ आया है वो हमारे पास कितना आएगा, 33, यानी कि 33 आएगा। इस तरह से इन दोनों का जोड़ जो है वो हमें क्या मिलेगा, 33 वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और बटे 6 जो नीचे की संख्या होती है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको एक सवाल और समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अब की बार हमारे पास सवाल है 5/2 और 4/5। अब हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, नीचे वाली संख्याओं का लसापा लेते हैं। तो नीचे वाली संख्याओं का जब हम लसापा लेंगे तो वो हम 2 से उसमें भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, और फिर 5 में भाग लगाएंगे, 5 एकम 5। तो इस तरह से हमें पर दो संख्या प्राप्त हुई, 2 और 5, दोनों को गुणा करने पे जो उत्तर आएगा वो हमारा लसापा होता है, यानी कि एलसीएम भी कहते हैं उसे। जो एलसीएम होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि नीचे वाली संख्या से लसापा में भाग लगाया जाता है। तो 2 से हम 10 में भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 5, और जो 5 आता है उस उत्तर का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 25। फाइनल उत्तर यहाँ लिखा जाता है। नीचे वाली संख्या से हमेशा लसापा में भाग लगता है और जो आंसर आता है उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है।
इस बात को याद कर लीजिए। नीचे वाली संख्या से लासापा में भाग लगाया जाता है, जो उत्तर आता है वो आता है 2 और 2 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, उस आंसर को यहाँ लिखा जाता है। इस तरह से दोनों का सम दोबारा से 33 ही आ रहा है। ये महज एक इत्तेफाक है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और मैं समझा देता हूँ आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा। 9 और 3, फिर से पुनः हम एलसीएम लेंगे 9 और 3 का। तो 3 के पाड़े से जाएगा 9 3 बार, एक बार जाएगा 3, 3 के पाड़े से 3 जाएगा एक बार, दोनों को गुणा करने पर एलसीएम आ गया हमारे पास 9। 3 से 9 में भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 3, और 3 से 6 में गुणा करेंगे तो 18। 9 से 9 में भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 1, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 5। 18 और 5 होते हैं 23। इस तरह से मैंने आज आपको भिन्न को समझा दिया है, और भिन्न के सवाल इस तरह से करे जाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। धन्यवाद।